जय हिंद दोस्तों, मैं एम सोनू कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म फेम स्टडी ऑफिशियल पे। और थंबनेल के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि दोस्त आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। जितने भी मैंने थंबनेल पे क्वेश्चन मेंशन किया था उसका जवाब आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और फिजिकल की डेट कब होने वाली है, ठीक है, जितने भी सवाल थे, ठीक है, जितने भी सवाल आप लोगों ने पूछा है उसका जवाब मैं दूंगा। और हालांकि कुछ कमेंट का मैंने मतलब लिखा भी है, उनका मतलब आंसर देने के लिए कई भाइयों का कमेंट आया था कि भैया इन इन चीज़ों के बारे में बता दीजिए, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे भाई से परिचय कराने वाला हूँ जो कि अपने मतलब ज़िंदगी में कई दौड़ इन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। हालांकि इन्होंने एनसीसी की भी दौड़ कई बार क्लियर किया है, इनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है। हाल ही फिलहाल में इन्होंने एक दौड़ क्लियर किया है। उसके बारे में सबसे पहले चलिए क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, उनसे मैं आपको बाद में परिचय कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि बीएसएफ एचएम की जो ट्रेनिंग होती है कितने मंथ की होती है, ठीक है। मैं समय तनिक भी आपका नहीं लूँगा, तुरंत हर चीज़ खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो बीएसएफ एचएम की ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है, तो देखिए इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ की होती है, ठीक है। लेकिन अब भर्ती आने के बाद इसका शेड्यूल क्या हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, इसका कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी ट्रेनिंग 6 मंथ की होती है। जैसे हम लोग की सीआरपीएफ एचएम की ट्रेनिंग क्या होती थी कि पहले 3.5 महीने के लगभग में 3 महीने के लगभग में ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, 12 वीक की होती थी। लेकिन इसमें सीआरपीएफ एचएम में क्या था, इसका शेड्यूल थोड़ा अलग हो गया है। और इसकी जो ट्रेनिंग बढ़ा गई, मतलब 12 से बढ़ाकर 12 वीक से बढ़ा के 18 वीक कर दी गई है। तो हम लोग की जो ट्रेनिंग है टोटल वो 4.5 महीने के लगभग में हो जा रहा है, ठीक है। 18 साथ 126 यानी 126 दिन, यानी वही मान के चलिए कि 4 साढ़े 4 महीने के लगभग में इसकी ट्रेनिंग है सीआरपीएफ एचएम की। और बीएसएफ एचएम की बात करें तो इसकी ट्रेनिंग 6 मंथ की होती है। लेकिन इस समय देखिए बीएसएफ नोडल एजेंसी बनी है इस वैकेंसीज को लेकर। तो अब ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है ये यही जारी करती है, ठीक है। तो वैसे मानक मान के चलिए कि आपकी ट्रेनिंग 6 मंथ के अंदर ही रहने वाली है, ठीक है। लेकिन सीआरपीएफ एचएम में क्या होता है कि इसका ट्रेनिंग 4 साढ़े 4 महीने का होता है, कुल 126 दिन का होता है, ठीक है। ये रही। और दूसरा सवाल है, क्या एचएम की जॉब में अपनी कार या गाड़ी ले जा सकते हैं। ये सवाल बहुत भाइयों का था कि क्या ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप कार ले जा सकते हैं, ठीक है। आप कार भी लेके जा सकते हैं, आपकी गाड़ी भी, आपका जितना भी निजी साधन है, पर्सनल जो भी निजी साधन है उसको आप लेके जा सकते हैं ऑफिस में जाने आने के लिए, ठीक है। तो और एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। मतलब ये हमारे सर हैं और ये उनकी मतलब गाड़ी से आते जाते रहते हैं, ठीक है, ऑफिस डेली आते जाते रहते हैं। तो एक छोटी सी क्लिप है, देख लीजिए। अरे चलिए सर। ठीक है। और ये दूसरा सवाल ये था कि क्या भैया यदि हम लोग इसमें यदि भर्ती हो जाते हैं सीआरपीएफ एचएम में या एचएम की जॉब में, तो क्या हम लोग को मतलब प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, मतलब जो होता है ना कि कोई क्रिकेट की तैयारी करता है, कोई फुटबॉल की तैयारी करता है, जो भी मतलब स्टेट लेवल या जो भी मतलब प्ले की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या समय मिलता है, तो जी हाँ बिल्कुल समय मिलता है। जैसे हम लोग की जॉब में क्या होता है कि हम लोग 7 घंटे टोटल ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे में 7 घंटे की हम लोग की टाइमिंग रहती है। और उसके बाद 17 घंटा जो बचता है वो हमारा अपना खुद बचता है। तो आप 17 घंटा कैसे मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर है। आप 17 घंटा में 10 घंटा सोइए या 10 घंटा पढ़ाई करिए या फिर लिखिए, जो भी करना है। आप अदर चीज़ की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो समय बचती है वो 17 घंटा, ठीक है। 7 घंटा मतलब 4 घंटा सुबह करना होता है और 3 घंटा शाम की शिफ्ट, यानी 2 शिफ्ट रहता है। सुबह 4 घंटा और जो दूसरी शिफ्ट होती है उसमें आपको 3 घंटे, यानी 4 3 7 घंटे आपको करना होता है। जो 17 घंटा बचा आप जो भी करना है उसमें आप करिए, ठीक है। चाहे खेल सीखिए, चाहे क्रिकेट की प्रैक्टिस करिए, चाहे अदर एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। हालांकि इसमें भी तैयारी कर सकते हैं यदि आप इससे भी उच्च लेवल पर जाना चाहते हैं इस वैकेंसीज के थ्रू, तो आप लोग जा सकते हैं तैयारी करके, ठीक है। और उसके बाद है एक भाई थे, एक मतलब उनका सवाल था कि भैया जो मेरा पैर था वो 10 साल हो गया, लगभग फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उसके कुछ निशान हैं, तो उससे क्या कोई आपत्ति होगी, कोई दिक्कत होगी, क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाऊँगा। तो ऐसा कोई नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसमें कोई अगर एसएससी जीडी या आर्मी का रहता है तो उसमें कुछ देखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई वैसा कोई रूल नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप चलते फिरते हैं, यदि देखने में परफेक्ट हैं, ठीक है, तो आपको कोई ऐसी आपत्ति नहीं आएगी, ठीक है। बस निश्चिंत रहिए। यदि आप मतलब आपको चलाया जाएगा, ऐसी बात नहीं, आपको चलाया भी जाता है, हाथ पैर भी चेक किया जाता है। तो मतलब उतना इसमें नहीं रहता है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो है ऑफिशियल जॉब है, आपको न बंदूक से टच है न जंगल ड्यूटी से है, इससे कोई आपत्ति नहीं रहती है, ठीक है। आपको तनिक भी नहीं, केवल आपको ऑफिस में ही जाना आना रहता है।
ये रही बातें। और एक है एक भाई ने पूछा था कि भैया इसमें आपकी सैलरी क्या है, सैलरी के बारे में उनका सवाल था। तो देखिए मैं सैलरी बताता हूँ, हालांकि देखिए सैलरी तो नहीं बताई जाती है कहते हैं सभी, लेकिन सैलरी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरी जो सैलरी है वो 50 यानी 55 प्लस 55 और 60 के बीच में मेरी सैलरी फ़िलहाल नहीं आ रही है, ठीक है। डी ए एच आर ए रिस्क अलाउंस जुड़ जाड़ के मेरी जो फाइनली सैलरी आती है वो 55-56 के लगभग में आ जाती है, ठीक है। तो सैलरी की रही बातें। और एक लास्ट सवाल था कि भाई साहब ये फिज़िकल कहाँ होगा, एक लोग ने कमेंट किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्त इसका जो फिज़िकल होगा ना, इसका फिज़िकल के लिए मैंने बताया था कि शेड्यूल आ गया है। शेड्यूल मतलब ये नहीं आया कि टाइम आपका फिज़िकल कब होगा, ठीक है। और देखिए फिज़िकल डेट का भी डाउट आप लोग के अंदर बनाया कि फिज़िकल इसका कब है। तो दोस्त यदि आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जा रहा है कि हाँ अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई मतलब बीएसएफ एचएम की तरफ से कोई शेड्यूल नहीं आया है कि ट्रेनिंग इस बार होगी, ठीक है। यदि कोई भी आपको बता रहा है तो मान लीजिए कि वो अफवाह बता रहा है, ठीक है। अभी शेड्यूल आया ही नहीं है तो फिर बताना क्या ज़रूरत है। और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि दोस्त आपका सितंबर में आएगा, इस तारीख को आएगा। मतलब जब आएगा क्लियर आएगा तो मैं आपको न्यूज़ एकदम क्लियर ऑथेंटिक दूंगा, ठीक है। मैं गुमराह नहीं करना चाहता, क्योंकि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस समय ना, यदि कोई गुमराह करता है तो मैं इसको एक पाप के रूप में समझता हूँ, ठीक है दोस्त। तो मैं गुमराह नहीं करूँगा आपको, इसने बस इतना जानिए मेरे तरफ से कि अभी इसकी न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। यदि न्यूज़ आती है तो जो न्यूज़ आती है वो हमारे ऑफिस यानी ऑफिस से ही होकर जाती है, ठीक है। तो यदि न्यूज़ उसके बारे में आती है फिजिकल डेट के बारे में तो मैं निश्चिंत आपको बताऊँगा, ठीक है। और बाकी सब बताओ तो आप लोग तैयारी करते रहिए, इसका मत आप लोग देखिए कि हाँ मतलब कि कब फिजिकल डेट आने वाली है। हर चीज़ की आप तैयारी करते रहिए, रनिंग की भी तैयारी करना है, मतलब फिजिकल की, मेडिकल की, टाइपिंग की और रिटेन की, सबकी तैयारी करें, बस तैयारी करते रहिए आप। तो उस तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन कभी ना कभी ज़रूर होगा। और आपको सिलेक्शन कभी नहीं इसी में लेकर रहना है, ठीक है। मैं यही हर बार कहता हूँ कि इसमें सिलेक्शन आपको लेकर रहना है, ठीक है। और ये रहे सब क्वेश्चन के बारे में। और देखिए मैं एक ऐसे भाई से परिचित कराने वाला हूँ जो कि अपने लाइफ मतलब ये ग्राउंड का बादशाह रहा है, ठीक है। ये इन्होंने मतलब कई जो लंबी कूद होती है, नागपंचमी का जो पर्व होता है तो उसमें इन्होंने कई मतलब इनाम भी जीता था। मैं आपको एक फुटेज दिखा रहा हूँ, देख पा रहे होंगे इसमें, फुटेज देखिए। ये रहा फुटेज और आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए परिचय कराते हैं उन भैया से, ठीक है। तो आइए प्लीज़। और सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आपका घर कहाँ है, ठीक है। और ताकि सभी लोग को पता चले कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित बिंद है। जी मैं जी एक यूपी में गाजीपुर के ज़िले में रहने वाला हूं दोस्तों। जी। देखिए इन्होंने बता दिया, मैंने कहा था ना कि ये मतलब मेरा ही एड्रेस है, मेरे गांव के ही हैं भाई, ठीक है। ये मेरे गांव के, मेरे घर के ही हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे गांव के ही हैं, ठीक है। तो इतना जान के चलिए। और इनसे इन्होंने परिचय बताया कि ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के तहसील जखनिया क्षेत्र मणिहारी के निवासी हैं, ठीक है। ये रहा इनका परिचय। और देखिए एक चीज़ सवाल है आपसे कि आपने मतलब कि एनसीसी भी क्लियर किया, जी आपके जी पास सर्टिफिकेट क्या है एनसीसी में? जी, एनसीसी का मतलब ए ग्रेड में हम बी वाले सर्टिफिकेट अच्छा में भी बी है। सर्टिफिकेट, ए एंड बी यानी बी सर्टिफिकेट आपके पास है। जी और यह देखिए इन्होंने मतलब सर एनसीसी भी इन्होंने क्लियर किया है। और इन्होंने, मैंने आपको फुटेज दिखाया कि इन्होंने रनिंग कंप्लीट की है, ठीक है। कई बार ये ग्राउंड में मतलब फर्स्ट रैंक लाए हैं। और यहाँ पे दौड़ आयोजित की गई थी नागपंचमी के दिन, तो उसमें भी ये फर्स्ट लाए थे, ठीक है। तो अब एक सवाल है आपसे कि दौड़ करने के बाद जो पैर होता है, वो अधिकांश भाइयों को डाउट होता है कि भैया जब हम लोग शुरुआत करते हैं रनिंग तो हम लोग का जो पैर होता है वो दर्द करने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई बताइए, जैसे पानी उनी गर्म करके ये सिस्टम कुछ होता है तो इस दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई लोग शुरू शुरू में रनिंग करते हैं तो उन लोग का पैर ज़्यादा दर्द करने लगता है। जी जी तो इसके लिए मैं सबसे और आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों कि आप जब भी रनिंग करने जाएगा तो पैर 1% भी दर्द नहीं होगा। और हमेशा भी कोई भी भर्ती में आप लोग एक्सीलेंट दौड़ मार कर आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले रनिंग करने से पहले सर, जी जी गर्म पानी हाँ हाँ आपके गैस होगा या चूल्ही पे जो भी जी है उस हाँ पे उबाल लेना। जी जी और उसमें नमक होता है, नमक डालकर और सूती कपड़ा लेके दोस्तों, जी जी सूती का जो कपड़ा होता है उसको लेकर अपने पैर पे थोड़ा थोड़ा मतलब कि दौड़ने से पहले उस पे हाँ आप लोग पोछा जी मारिए। जी 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 और जब दौड़ कर आइए तब मारिए हाँ पोछा सर। बिल्कुल। देखिए ये तरीका रहा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दौड़ करते हैं ना तो ये जो पिंड बोला जाता है, हमारे यहाँ तो पिंड बोलते हैं, पैर का जो ये होता है सीन मतलब दर्द करने लगता है, बहुत ही वास्तविकता है। चलने में बहुत कठिनाई होने लगती है जब शुरुआत करते हैं आप, ठीक है। तो यही होता है, तो तरीका इसका यही है
कि आप क्या करें कि मतलब पानी, गर्म पानी लेके 2-4 दिन जब तक दर्द कराया वैसे पूरा दर्द नहीं करता है, बस जी, एक आध दो हफ्ते तीन तक। हाँ, बस एक आध, अधिक से अधिक एक आध हफ्ते तक दर्द करता है, जी, फिर उसके बाद जी, ठीक सर। हो जाता है। तो वही तरीका आप अपनाइए, वही एक तरीका भी है। हो सकता है फिर गर्म करने के बाद आप जो सरसों का तेल बोला जाता है, प्योर सरसों का तेल लेकर आप यदि मतलब मालिश भी करते हैं जी, तो उससे भी बेटर रहता है। ठीक है, जी, मतलब वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। गर्म पानी वाला सबसे बेस्ट तरीका है। जी, और उसके बाद एक और चीज़ बताइए कि जो दौड़ का स्टेप होता है, आप जैसे मान लीजिए कि 4 राउंड लगाना है, जी ठीक है? सर, तो 1600 मीटर का होता हाँ, है। 1600 मीटर का जो 4 राउंड होता है, तो उसके बारे में बताइए कि 400 मतलब 1600 मीटर की 4 राउंड में हम शुरुआत कैसे करें? पहला मतलब लास्ट स्टेप और पहला स्टेप क्या होना चाहिए? भाइयों को बता दीजिए प्लीज़। देखिए सर, मैं सर के माध्यम से यही आप लोग को संदेश देना चाहता हूँ दोस्तों, जी, जी। कि 400 जो मीटर और 1600 मीटर का दौड़ होता है दोस्तों, हुँ। तो सबसे पहले आप लोग को शुरुआत में पहले राउंड, दूसरे राउंड तक, तीसरे राउंड तक दोस्तों आप लोग को जो पहला बंदा है जी, जी। उसके साथ में पकड़ के उसको चलना है। जो पहला लड़का है उसके साथ में आप लोग को पकड़ के चलना है हाँ, दोस्तों। हाँ। अब पकड़ के जब मतलब कि तीसरा राउंड आप लोग का कंप्लीट हो, पूरा जान अपना, चौथे राउंड में अपना पूरा जान, लास्ट राउंड होता है दोस्तों, जी, और जी। पूरा जान उसमें अपना झोंक कर सबसे मतलब कि पहले वाले से भी आप लोग आगे निकलने की कोशिश जी, करें। जी, जी। 3 राउंड एकदम स्लो में सर दौड़ पहले। देखिए वही बात है। भैया ने कहा है कि मतलब क्या है कि शुरुआत में जब यदि आप दौड़ शुरुआत करते हैं तो आपको शुरुआत भी एकदम तेज नहीं करनी है कि पहले राउंड में बस सांस फूलने लगे और बस थक जी, जाएं। जी, जी। तो ये नहीं करना है आपको। पहले जो पहला बंदा है, जो पहला लड़का है और जो पहला धावक होगा वो जानते, पहला मतलब जो रहेगा उसकी स्पीड ठीक रहती है। तो कोशिश आप करिए कि जो पहला बच्चा है, पहला दोस्त है, मतलब उसके नज़दीक, मतलब उससे भलो मान लीजिए वो पहला है तो आप सेकेंड, थर्ड या जो भी है उसके लेवल में होके जी, चलिए, जी, ठीक है? उसके साथ में हाँ, मतलब पकड़ के आपको बस चलना है, पकड़ उसका के साथ चलना। पकड़ ये के नहीं आगे कि एक पीछे ही होकर। बार में आप हुँ। सोचें कि अरे यार पूरा स्पीड बढ़ा दें, तो वो सिस्टम आपको नहीं करना है, ठीक है? इसी तरह दोस्तों मैं इलाहाबाद में एक बड़ा कंपटीशन हुआ था। जी, जी। उसमें दोस्तों हमने जैसे कि रन भाग हमने भी लिया था, तो उसमें हमारा तीसरा स्थान था। जी। जो कि पहले वाले बच्चे का स्थान मैं मतलब उसके साथ में पकड़ के चल रहा था, जी, और जी। मेरा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। जो कि हिंदुस्तान कपड़ी जो पेपर पर छापते हैं जी, जी। वही कराई थी, तो हमारा तीसरा स्थान था। सोच लीजिए भाई ने इलाहाबाद। अब मैंने आपको बताया है कि मैं इलाहाबाद तैयारी किया था, तो इन्होंने भी इलाहाबाद की तैयारी की है, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।